नमस्कार बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पहले की तरह अब आंगनबाड़ी बहनें पोषण ट्रैकर ऐप में सभी बच्चों की एंट्री यानी नामांकन नहीं कर सकती हैं। उसके लिए भारत सरकार ने 2 शर्तें रखी हैं और लेटर भी जारी किया है इस विषय में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वह लेटर। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह लेटर 3 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के लिए जारी किया गया है। विषय है EFR के माध्यम से अनिवार्य THR वितरण पंजीकरण के समय AWC और FRS में भाग लेने वाले बच्चों की उपस्थिति की निगरानी के संबंध में। महोदय, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को इस मंत्रालय के दिनांक 12 नवंबर 2024 और 5 मार्च 2025 के समसंख्यक DO पत्र का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें देश भर में पोषण ट्रैकर में फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के क्रियान्वयन के बारे में बताया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है और यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को THR वितरण के समय उपलब्ध वह लाभार्थी के प्रोफाइल में 30/5/2025 से उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि FRS फोटो कैप्चरिंग और eKYC के लिए ऑनबोर्डिंग भी लाभार्थी द्वारा पोषण ट्रैकर लाभार्थी नागरिक मॉड्यूल के माध्यम से स्वयं की जा सकती है। संबंधित अधिकारी और फील्ड कर्मियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में प्रोफाइल के माध्यम से या पोषण ट्रैकर लाभार्थी नागरिक मॉड्यूल के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। लाभार्थियों को eKYC को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए आधार में फोटो, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 साल की उपस्थिति और उनके गर्म पके हुए भोजन की निगरानी के लिए उनकी उपस्थिति दर्ज करने और गर्म पका हुआ भोजन लेने की सुविधाएं 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो बहनों, आप समझ रही होंगी कि 1 जुलाई से 3 से 6 साल तक के बच्चों की उपस्थिति और HCM अनिवार्य रूप से आपको पोषण ट्रैकर में भरना होगा। इसके अलावा लक्षित लाभार्थियों तक THR की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि 1/7/2025 से THR वितरण के लिए FRS को अनिवार्य कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए 1/8/2025 से लाभार्थियों के पंजीकरण के समय FRS शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी गई है। मतलब कि जब आप 1 अगस्त से जो भी नए लाभार्थी की एंट्री करेंगे उनको FRS के द्वारा ही आप पोषण ट्रैकर में अब एंट्री कर सकती हैं बहनों। आगे PWNLM AG के लिए पंजीकरण हेतु पूर्व शर्त eKYC और चेहरा पहचान सुविधा का उपयोग करते हुए स्वयं का आधार होना होगा। PW प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलसेंट गर्ल मतलब गर्भवती धात्री और किशोरी लड़कियों के पंजीकरण हेतु आपको जब आप पंजीकरण करेंगे तभी इनकी eKYC और चेहरा प्रमाणीकरण करना होगा। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पंजीकरण की पूर्व शर्त आधार कार्ड होगी। मतलब जब आप 0 से 6 साल तक के बच्चों की एंट्री करेंगे पोषण ट्रैकर में तो उनका आधार बना होना चाहिए, तभी उन बच्चों का आप पोषण ट्रैकर में एंट्री कर पाएंगे। माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र तथा चेहरा पहचान पत्र पंजीकरण के समय बच्चे के स्व आधार पर विचार नहीं किया जाता है। तो बच्चों का अगर आधार कार्ड है तो उसमें माता पिता का नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे का ही आधार वहां पर लगाया जाएगा। तो भाई और बहनों,
आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए अब पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं और मुश्किलें सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नहीं, लाभार्थियों की भी है, क्योंकि लाभार्थी इतने अपडेट नहीं होते हैं, ना उनका आधार सही से बना होता है, ना तो इनका मोबाइल नंबर लिंक होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम बढ़ रहा है। अब पोषण ट्रैकर में नए लाभार्थी की एंट्री, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, किशोरी लड़कियां हो, 0 से 6 साल तक के बच्चे हों, उनकी एंट्री करेंगी तो उनके आधार के साथ उनकी KYC करते हुए, उनका चेहरा प्रमाणीकरण करते हुए ही उनको बच्चों की एंट्री और गर्भवती धात्री एडोलसेंट गर्ल्स की करनी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।